यूपी में योगी राज की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? किसके भरोसे बीजेपी उत्तर प्रदेश में वापसी का दावा कर रही है? जवाब है गुंडा राज का दी एंड। योगी ने गुंडों को ठोका, अपराध को रोका और माफिया पर बाबा का बुलडोजर चला। इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आया। मगर योगी के इस काम का गुणगान अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक कर रहे हैं। इस बार क्यों बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस कर रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। जो भी कोविड के प्रोटोकॉल बताए गए हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो दूरी हो, वो कही जा रही है। ना तो कोई माइक इस्तेमाल है, ना कोई प्रचार सामग्री। पर्चे बांट रही है गाड़ी यहाँ पर, आपने रोकी? यही बात आप नहीं रोकोगे? अगर मुझे मिलते मैं आप नहीं रोकोगे? आपको नहीं मिलेगा, आपको मैं मिलूंगा, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको मैं मिलूंगा। हारूंगा मैं फिर भी नहीं। अरे मैं कब कह रहा तुम हारो? मैं हारूंगा फिर भी नहीं। सब मिला, सबका वोट एक तरफ मिला लीजिएगा, तब भी जीतूंगा। अरे इंशाल्लाह जीतोगे तुम, तब भी जीतूंगा, इंशाल्लाह जीतोगे। मैं बताऊंगा। और मैं ये भी जानता हूँ, मैं आप नहीं कर रहे, मैं जानता हूँ आप भी खुद नहीं कर रहे। आपसे भी कहाँ से कराया जा रहा है मुझे ये भी मालूम, मुझे ये भी मालूम, लेकिन हारूंगा मैं फिर भी नहीं। इसे कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखना। ये अब्दुल्ला आजम है जनाब। पहचानते तो होंगे, जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के साहबजादे अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में पहली बार लड़े और जीते भी, मगर उम्र का मामला फंसा, मल्टीपल बर्थ सर्टिफिकेट का मामला फंसा, विधायकी चली गई। विधायकी तो गई, मगर आजम खान की औलाद होने की ऐंठ नहीं गई। पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव हो रहा है। प्रोटोकॉल फॉलो न करने पर पुलिस ने टोका तो जूनियर खान की तकरार देखिए, जबान दराजी देखिए। चार गाड़ी, आप मुझे लिख के दे दिए, मैं चार गाड़ी रखिए आप। 1 2 3 वो नहीं है मेरी, वो भी उसी में लगती है, वो अलग से नहीं लगती। वो लगा रहे हैं चाहिए गाड़ी, चाहिए सुरक्षा नहीं चाहिए तो क्या पता आप ही के पुलिस वाले गोली मार दें। क्यों? आपने भैंस चोरी बकरी चोरी का मुकदमा नहीं किया? मारते हैं पुलिस वाले गोली। अरे साहब यूपी में तो इस टाइम पुलिस वाले ही मार रहे हैं। कहाँ नहीं मारी? कितने लोग फर्जी एनकाउंटरों में मारे गए नहीं पता। अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। 23 माह की जेल काटने के बाद छूटे हैं। बुधवार को प्रचार के लिए लाव लश्कर के साथ एक गांव में पहुंच गए। पुलिस ने कहा 4 से ज्यादा गाड़ियां एक साथ नहीं चल सकती। उनके साथ एक गाड़ी सुरक्षा के लिए पुलिस की भी थी। 4 गाड़ियों में पुलिस का सुरक्षा वाहन भी शुमार होता है। पुलिस वाले ने याद दिलाया तो गलती सुधारने की बजाय पुलिस पर ही इल्जाम लगाने लगे। जब मीडिया ने इस तकरार पर सवाल पूछा तो अब्दुल्ला आजम ने सफाई देते देते प्रशासन को 10 मार्च की चेतावनी दे डाली। 4 आदमी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके अगर चल रहे हैं तो उस पे भी पुलिस को आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, 15-15 गाड़ियों के काफिले जा रहे हैं, 15-15 गाड़ियों के पर्चे बट रहे हैं। छोटा वाला लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। मैं अगर कोविड में किसी की मौत हो गई है और उसके घर के उस कॉन्डोलेंस या ताजियत में जा रहा हूं तो उस पे भी फोर्स कई गाड़ियां डंडा लेकर उतरती है और लोगों को ये ऐलान करके कहती है कि मिलना मत वरना मुकदमा कर देंगे। और अगर प्रशासन ये सोचता है कि ये करके वो भाजपा की मदद कर रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। इसका जवाब उन्हें 10 मार्च को मिल जाएगा। अब्दुल्ला के वालिद आजम खान 2 साल से जेल में हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें रामपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। पर्चा दाखिले की औपचारिकता उन्होंने सीतापुर जेल से ही पूरी की। पर्चा उनके प्रस्तावक आसिम खान ने दाखिल किया, मगर पर्चा दाखिले के वक्त जो हलफनामा सामने आया वो चौंकाने वाला था। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे रामपुर के अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्ज हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आजम पर भैंस चोरी से लेकर बकरी चोरी तक के मुकदमे हैं। नदी की जमीन कब्जाने से लेकर शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले हैं। डकैती की साजिश, छेड़छाड़,
धमकाने, मारपीट, गाली गलौज और बलवे के मामलों में चार्जशीट है। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी की जांच जारी है। जल निगम भर्ती घोटाले में एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। आजम खान समाजवादी पार्टी के दबंग मुस्लिम नेताओं में गिने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके नाम का डंका बजता था। आरोप लगते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों की आग उतनी नहीं भड़कती अगर आजम खान ने दखल न दी होती। आरोप यह भी है कि आजम खान ने पुलिस को फोन कर मुस्लिम दंगाइयों को छोड़ने के लिए कहा। मथुरा में प्रभावी मतदाता संवाद के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जब योगीराज में माफिया के सफाए का जिक्र कर रहे थे तो आजम खान के मुकदमों पर चुटकी लेने से नहीं चूके। गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। गुरुवार को मथुरा पहुंचे अमित शाह ने घर घर जनसंपर्क किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों में ही चुनाव है। यूपी में किसान आंदोलन का केंद्र होने के कारण पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है, मगर चुनावी रणनीति के शाह ने विरोधियों को मात देने की काट ढूंढ ली है। कृषि कानून सरकार पहले ही वापस ले चुकी है, केवल उसकी राख बची है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में किसान आंदोलन की राख से खेल रही है। इसके जवाब में अमित शाह ने अखिलेश के गुंडाराज और योगी की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया है। मित्रों, यहां पर कानून का शासन करने लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की? और अपहरण के अंदर 35% की कमी, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और अगर आप इसका जवाब देना चाहते हो तो जरूर दे दो, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता अगर आपको आंकड़े दिखा जाए। यूपी में बेहतर हुई कानून व्यवस्था ही अब बीजेपी का सेलिंग पॉइंट है। बड़ा हो या छोटा, बीजेपी का हर नेता योगीराज में सुधरी कानून व्यवस्था को ही शोकेस कर रहा है, जबकि अखिलेश और जयंत के गठबंधन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दागी उम्मीदवारों की कतार लगा दी। ताजा वीडियो आया है मुखिया गुर्जर का, जो अमरोहा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। खुद को मुलायम सिंह यादव का कट्टर चेला कहने वाले मुखिया गुर्जर की भाषा सुनिए। यहाँ ये जो तुम्हारा विधायक है, मैं राजनीति में भरूं भाई, मैं वर्कशॉप खोल रखी है। ऐसे लोगों की डेंट पेंट जो है ना ठीक करने का मुझे हुनर है, क्योंकि मैं मुलायम सिंह यादव का कट्टर शिष्य हूं। मैंने भाजपा में रहते हुए भी अपने गुरु मुलायम सिंह यादव की तस्वीर नहीं उतारी एक भी दिन। इनकी ऐसी की तैसी, ये मुझे मेरे वो एक कोई प्रोग्राम था इनका, उनकी फोटो खींच के मुझे बता रहे हैं कि ये कट्टर हिंदू है। नहीं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। तो मैं तो इसने जो विधायक है, इसने जितना भ्रष्टाचार करा है, इससे हिसाब चुकता करके
और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगा। इस बात के लिए जाना चाहता हूँ। और ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे, इनकी ऐसी की तैसी पूरा बार जेल का रखिए मेरे को मुकदमा लगाएंगे। मुखिया गुर्जर सपा से कुछ दिनों के लिए बीजेपी चले गए थे। वापस सपा में लौटे तो अखिलेश ने उन्हें अमरोहा के हसनपुर से उम्मीदवार बना दिया। मगर 2017 से ही बीजेपी ने मुखिया गुर्जर को साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। 2019 में उन्होंने लोकसभा का टिकट हासिल करने की कोशिश की। योगीराज में जब उम्मीदवारों की पड़ताल हुई तो मुखिया उसमें फेल हो गए। 2022 में जब विधानसभा का टिकट मिलने की भी उम्मीद नहीं रही तो वापस सपा लौट आए। अखिलेश यादव ने हाथों हाथ लिया और जाति का समीकरण बनता देख टिकट दे दिया। मगर बीजेपी जब बदमाशों को बुलडोज करने वाले ब्रांड योगी की कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ रही हो, मुखिया गुर्जर जैसों को अपने पाले में रखने की भूल कैसे कर सकती है। गुरुवार को योगी बिजनौर में प्रभावी मतदाता संवाद में थे। वहां भी उन्होंने अपनी सरकार की कानून व्यवस्था और 5 साल पहले की कानून व्यवस्था की तुलना की। 5 वर्ष में दंगा नहीं हुआ होगा, क्योंकि दंगाई को मालूम था दंगा करेंगे तो आने वाली 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे और भर नहीं पाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी संवेदना तो स्पष्ट थी। गरीब के प्रति, नौजवान के प्रति, महिलाओं के प्रति, व्यापारी के प्रति, समाज के प्रत्येक तबके के प्रति हमने चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ नहीं दिया। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ इन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन सपा हो या बसपा या कांग्रेस, इनकी नीति भी खराब थी और नियत भी खराब थी। ये चेहरा देखते थे, चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देने का प्रयास करते थे, पर वो भी आधा अधूरा, क्योंकि पूरा तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं और सोचा ही नहीं। उनकी संवेदना किनके प्रति थी? दंगाइयों के प्रति थी। उनकी संवेदना थी अपराधियों के प्रति। उनकी संवेदना थी पेशेवर माफियाओं के प्रति। उनकी संवेदना थी इस देश के आन बान और शान पर हमला करने वाले आतंकवादियों के प्रति। हालांकि पश्चिमी यूपी के चुनाव पहले 2 चरणों में ही खत्म हो जाएंगे, मगर इतना तो साफ है कि कानून व्यवस्था में आया सुधार पूरे प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ा चुनावी हथियार है। यूपी में हत्या के मामले में बीते 5 साल के दौरान 25 से 30% की गिरावट दर्ज की गई है। बलात्कार के मामलों में 10 से 15% की गिरावट दर्ज की गई है। लूट के मामलों में 20 से 22% की गिरावट दर्ज की गई है। अपहरण के मामलों में तो 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। जाहिर है, जब कानून व्यवस्था सुधरती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदी नगर में थे। मोदी नगर के मतदाताओं के सामने उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार को सारा श्रेय दिया और यहां तक कहा कि योगी मुझसे भी बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुए। आप सभी जानते हैं, विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगी तो किसी भी सूरत में उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। यह बात पक्की है। मैं तो यह कहता हूं, जब होगा कानून का शासन तब विकास करेगा योगासन। और उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं, आपको जानकर खुशी होगी, योगासन 84 होते हैं। इन 84 में 83 विकास यहां योगासन कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने छोड़ दिया। 84 में 83 योगासन विकास यहां कर रहा है। 84वां 84th इस आसन को हम लोगों ने छोड़ दिया। आप लोग जानते होंगे, वह आसन है शीर्षासन। हम लोगों ने कहा यह आसन विपक्ष करेगा, इसलिए हमने विपक्ष के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है,
अद्भुत ये जोड़ी बनी है, मैं बताऊंगा। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि योगी जी हमसे योग्य मुख्यमंत्री। बाहुबलियों को टिकट देना और उनकी गुंडई के सहारे चुनाव जीतना ये यूपी की सियासत का पुराना पैटर्न रहा है, जिसे योगी तोड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया है और इसी आधार पर बीजेपी सरकार को दोबारा लाने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ही निर्णय लेंगे फिर कि अपराधियों से कैसे निपटा जाना है, माफियाओं से कैसे निपटा जाना है, अराजक तत्वों से कैसे निपटा जाना है और विकास की योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाना है। सपा बसपा कांग्रेस ये कभी नहीं बोल सकती है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, ये वे नहीं बोल सकते। यह केवल भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आपके पास आई है। अगर आप चाहते हैं प्रदेश में कानून का राज हो, थानों का संचालन पेशेवर हिस्ट्री सीटर न करे, अगर आप चाहते हैं प्रदेश की व्यवस्था में किसी भी प्रकार के अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर सके, अगर आप चाहते हैं प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई अराजकता न फैले, राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर सरकार प्रभावी ढंग से कार्य कर सके, प्रदेश के अंदर गरीबों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो, अगर आप चाहते हैं विकास बिना भेदभाव के हर जनपद और हर गांव तक पहुंचे, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र इसका विकल्प है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।